बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर समलिया गाई सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ग्लाकोमा का एक पेशेंट दिखाऊंगा। ये मोहतरमा गुजरात से आई हैं। इनकी आंख का प्रेशर जो है राइट आई का है 77 और लेफ़्ट का 16 विद मेडिसन। 3 दवाइयाँ डाल रही हैं दोनों साइड पर, और ये पहले एक दफ़ा करा चुकी हैं जैग लेज़र एडाटमी, यानी लेज़र के साथ ऑपरेशन काला मोतिया का एक दफ़ा करा चुकी हैं पहले, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आँख ज़ाय हो रही है। राइट आई की जो विजन है सिर्फ 660 रह गई है, यानी ऊपर वाली एक लाइन पढ़ सकते हैं क्लियर। दूसरी आँख की नज़र माशाल्लाह ठीक है, लेकिन प्रेशर उसका भी 16 विद मेडिसन है 3 दवाइयों के साथ। और जो एडाटमी पहले की गई है वो बंद क्लोज़ हो चुकी है। जैग लेज़र जो करा चुके हैं वो ओपनिंग उसका बंद हो चुका है, लिहाजा अब इनको काला मोतिया है। और राइट आई में इनको की वजह से सर में दर्द है शदीद और परेशान है काफ़ी। इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने इनको बताया कि आप तशरीफ़ ले आएँ, इसका इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। राइट आई का भी हो जाएगा, दूसरी का भी मैं इनको समझाऊंगा, बताऊंगा इंशाल्लाह जैसे भी ये कहेंगे। फिर अदरवाइज़ वो दवाई चल सकती है फ़िलहाल, और उसके साथ प्रेशर कंट्रोल है। अगर 3 दवाइयाँ डालते रहेंगे तो लेफ़्ट आई का गुजारा चलता रहेगा। तो कहने का ये मकसद है कि अब कुछ लोग एक दफ़ा लेज़र करा लेते हैं, वो समझते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज हो गया है, वो नहीं होता, फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन आम तौर पर जैग लेज़र नाकाफ़ी होता है और नाकाम हो जाता है, उसके ओपनिंग बंद हो जाती है। तो लिहाजा हमें सर्जिकली ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो अब इनके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि इनका प्रेशर 77 है। हम इनको इनका प्रेशर कंट्रोल करके अंडर मैनिटाल प्रेशर डाउन करके इनका रात को ऑपरेशन कर देंगे काला मोतिया का। दूसरी आंख का भी इनको एडवाइस करेंगे कि या तो ये दवाइयाँ डालते रहें मुस्तकिल और चेक कराते रहें, या उस आंख का भी ऑपरेशन हो जाएगा, हो सकता है जब भी चाहेंगे ये लोग उसका भी ऑपरेशन हो जाएगा, दूसरी आंख का भी, क्योंकि दवाइयाँ फिर बंद हो जाएंगी। या फिर ये दवाइयाँ डालते रहेंगे अगर और दिखाते रहेंगे तो हो सकता है हम उसको कुछ अर्सा और डिले कर लें। तो ये सूरत हाल है। अब ये है कि अब इनको हर तरह की कहानी बताई गई है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसका ये होगा। अच्छा बीबी आप बताएं कि आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन क्यों नहीं किया आपका अब तक? उधर हमारे तो कहते हैं कि इसका होता ही नहीं। गुजरात में मैंने काफ़ी पता किया है, गुजरावाला पता किया है, वो भी कहते हैं कि नहीं होता। तो इस्लामाबाद में गई थी तो उन्होंने ना मुझे ना काफ़ी लंबी डेट दे दी है। हाँ, उन्होंने ऑपरेशन का बोला हो जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने किया नहीं। मैंने बहुत कहा उनको कि मैं कर दें, मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जो डेट दी है उसी पे करेंगे। उन्होंने मुझे 5 माह की डेट दी है, जो कि अभी 2 माह गुजर गए हैं, 3 माह हैं। तो इसलिए फिर मुझे तकलीफ ज़्यादा थी, मैंने आपसे रब्ता किया। आँख में दर्द होता है आपको, सर में दर्द होता है? हाँ, इधर सारा दर्द है मुझे बहुत ज़्यादा, हर वक्त रहता है? मैं सो भी नहीं सकती, उठ के बैठ जाती हूँ, दर्द ज़्यादा दर्द। ज़ाहिर है 77 प्रेशर है इस वक्त, और उस किसी वक्त तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होता हो तो ज़ाहिर है वो काबिल बर्दाश्त तो नहीं होता इंसान को। तो और दूसरी बात यह है कि जो इनको डेट अगर ज़्यादा देर से मिलती है, अब ग्लाकोमा का केस है, उनको अगर देर से डेट मिलती है तो महीनों में तो नज़र नहीं बचेगी ना। इतना प्रेशर अगर है तो वो तो चंद दिनों में, ये तो फिर भी गनीमत कि इनकी नज़र थोड़ी बची हुई है, लेकिन अदरवाइज़ इतनी देर में तो नज़र ख़त्म भी हो सकती है ना, इतना अरसा इतना प्रेशर। तो बहरहाल ये चीज़ें आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इस तरह के जो केसेस हैं ग्लाकोमा के, उनको चाहिए कि एक तो इलाज सही करें, और एक जो खौफ और जो एक बात पाई जाती है, इवन डॉक्टर साहबान भी कह देते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। काला मोतिया का ऑपरेशन मैंने कई वीडियो बनाई है, आपको दिखाया है, बल्कि मैं उतनी वीडियो नहीं बनाता जितने केस करता हूँ। कई केस दिखा देता हूँ जो ज़्यादा डैमेज वाला होता है, बाकी जो रूटीन के केस मैं करता हूँ वो हर केस तो मैं नहीं दिखाता। जो ख़ास केस होता है, डैमेज ज़्यादा होता है या ख़ास उसमें कोई बात होती है, वही मैं बताता हूँ और वो मैं वीडियो बना देता हूँ। वरना जितने केस मैं ग्लाकोमा की करता हूँ और वो तो वीडियो भी नहीं बनती। और मैंने कई आपको केस दिखाए हैं पहले, जो 20-20 साल ऑपरेशन पहले किया था मैंने काला मोतिया का, उनकी नज़र बिल्कुल महफूज है और प्रेशर भी उनका कंट्रोल है। कई दफ़ा मैंने आपको वीडियो बनाई है, मेरी मौजूद है उस पर। तो आप
अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें, आप ख़ुद मालूमात लें, ख़ुद देखें और ये चीज़ काबिल इलाज है, काला मोतिया काबिल इलाज है। लेकिन अगर नज़र डैमेज हो जाए फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी नज़र इनकी बची हुई है वो इंशाल्लाह बचेगी और इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगी। राइट आई के भी जब प्रेशर डाउन होगा तो नज़र, और इंशाल्लाह ऑपरेशन भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा नज़र इससे बेहतर होगी, इनकी बच भी जाएगी और बेहतर भी होगी इंशाल्लाह। और दूसरी आंख का भी इनको एडवाइस तो हम यही करेंगे कि ऑपरेशन करा लें कुछ दिन बाद, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो उसका प्रेशर कंट्रोल रखना है। अभी भी कंट्रोल है वो प्रेशर, नज़र भी बची हुई है, तो इनकी कीमती आंख लेफ़्ट आई है। तो यही मालूमात आप लोगों को देते हैं ताकि अपने आप को संभालें, अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको एड्रेस करें, बर वक्त इलाज करें, काला मोतिया की नज़र ज़ाय होने से पहले इसका इलाज करें। इसकी ऑप्शन जो है शुरू में दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल ना हो तो लेज़र ट्रीटमेंट। ये लेज़र नहीं, ये लेज़र दो तरह का होता है। एक तो नैरो एंगल ग्लाकोमा में तो यह किया जाता है टेम्परेरीली शुरू में प्रिवेंटिव, लेकिन जो ओपन एंगल ग्लाकोमा है जो खामोशी से आता है, जिसमें दर्द भी नहीं होता, उसके लिए लेज़र दूसरा है, SLT लेज़र है, वो किया जाता है। तो बहरहाल अदरवाइज़ फिर ये है कि जो परमानेंट और जो असल ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, और उसका फिर वो ऑपरेशन होके तो इंसान क्लियर हो जाता है। तो ये मालूमात आपको देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा करें और अपनी नज़र की हिफाजत कर सकें, नज़र को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।